जय श्री बाबा महाकाल बच्चों। आज हम सभी अपने गुरुकुलम संवाद में एक नए विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व, या अंग्रेजी भाषा में कहें पर्सनालिटी। आप जीवन में कुछ भी बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या एटसेट्रा, कुछ भी बनते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही आपको आपके क्षेत्र में महान बनाता है। जरूरी नहीं है कि हम महान बनने के लिए ही अपने व्यक्तित्व को सुधारें या अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बने, लेकिन समाज के कल्याण हेतु, समाज के सुदृढ़ता हेतु हमारी एक आवश्यकता है कि हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्तियों में गिना जाए। जैसे जैसे आपने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक बार मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, तो मंदोदरी ने रावण से बोला कि क्यों तुम सीता के सामने, आप तुम तो मायावी हो, किसी का भी स्वरूप ले सकते हो, तो आप सीता के सामने राम बनकर चले जाइए। सीता, आप ये चाहते हैं ना कि सीता आपको अपनाए, तो आपको अपना लेंगे। लेकिन रावण ने कहा कि मैं जब राम मायावी रूप में राम का स्वरूप लेता हूं, तब मुझे इस दुनिया में सबसे प्रिय और सबसे अच्छी स्त्री तुम ही लगती है। तो यह चीज जो है इंसान के व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाती है, या ये कह लीजिए इसी को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम योग, जो कि गीता का 7वां अध्याय। मर्यादा पुरुषोत्तम योग क्या होता है? और आपने देखा होगा कि हमारे सनातन में 33 कोटि के देवी देवता हैं, लेकिन सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं जिनके आगे यह चीज लगी हुई, पुरुषोत्तम, उनको योग मिला हुआ है। तो वैसे ही हमारे चरित्र में या हमारे गुणों में हमें लोगों से अलग होना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बनते जाएंगे तो आपकी पहचान नहीं बनती। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, जस्ट लाइक दैट हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में हर एक व्यक्ति की एक अपनी अपनी पहचान है। जैसे हम कवर ड्राइव की बात करेंगे तो विराट कोहली सबसे अच्छी मारते हैं, अगर हम पुल शॉट की बात करेंगे तो रोहित शर्मा बहुत अच्छे लगाते हैं, लेकिन अगर हम यॉर्कर की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। वैसे ही जब हम जितने भी गुण इस दुनिया में व्याप्त हैं, उन गुणों के लिए जब बात करी जाएगी तो सर्वप्रथम जिसका नाम आता है वही उसके व्यक्तित्व को महान बना देता है, उसे पूजनीय बना देता है। और यह गुण इंसान के अंदर हर अवस्था में, हर परिस्थिति में होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति महान बनने के प्रेरित होते हैं, मतलब उनके अंदर एक गुण हो, मतलब वो उत्तेजना होती है कि हमें महान बनना है, लेकिन वह अपने व्यक्तित्व को एक समान बनाकर नहीं रख पाते हैं। समय की अवधारणा, परिस्थितियों की अवधारणा के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति कहता है मैं शांतिप्रिय हूं, मैं शांति की स्थापना करना चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियों में आकर वो युद्ध करने लगता है। कोई आया व्यक्ति वो कहता है मैं दानवीर हूं, लेकिन परिस्थितियों में आकर वो दान करना बंद कर देता है। तो परिस्थितियों वश भी जो इंसान समान भाव रखता है, समान रूप में एक समान ही रहता है, वही व्यक्ति पुरुषोत्तम योग के काबिल होता है, या आप ऐसा कह लीजिए कि उसकी पर्सनालिटी ही उसे महान बनाती। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं या पर्सनली जानता हूं, मैंने उनको देखा है कि वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि वह समाज में अपना नाम और अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके, लेकिन उनके अंदर यह योग्यता जब तक विद्यमान नहीं होगी तब तक लोग उन्हें महान नहीं मानते। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं सनातन का एग्जाम्पल लेता हूं। अर्जुन और कर्ण, देखा जाए दोनों महान योद्धा हैं, देखा जाए दोनों का संघर्ष एक समान है जीवन में, लेकिन परमात्मा जब चुनता है तो परमात्मा चुनते हैं अर्जुन को। क्यों चुनते हैं? कभी इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा, विचारिएगा। हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करने लगते हैं कि भगवान उनका तो सब कुछ दे दिए, हमको कुछ नहीं दिए। क्यों भाई? हो सकता है कि आप में जो चीज भगवान देखना चाहते हैं, आप में वो गुण ही नहीं विद्यमान, और आप चाहते हैं कि भगवान आपको सब कुछ दे दे। सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई मैनेजर कुर्सी पे बैठा है या बॉस कुर्सी पे बैठा है, तो वो उन्हीं एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करता है जिनसे वो उस जो काम चाहता है वो काम निकलवा सकता है। और यही प्रोसेस गॉड की भी है कि वो ऐसे लोगों को ही सब कुछ देगा जहां से वह अपने उस कार्य को करा सकता है।
है कि नहीं? अब ये सब जो गुण हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक, ये समस्त गुण इंसान के अंदर परिस्थिति वश भी बदलने नहीं चाहिए, वो एक समान होना चाहिए। तो बच्चा, बाकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बिहाफ पे आपके जो प्रश्न बनते हैं या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करिएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा।